समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान सहित कई संविधानों में निहित एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संदर्भ में समानता का अधिकार मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत संरक्षित है। भारत में समानता के अधिकार के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। 1. कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी देता है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति उनकी पृष्ठभूमि या स्थिति के बावजूद कानून की नज़र में समान हैं और समान सुरक्षा और उपचार के हकदार हैं। 2. भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को इन कारकों के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों या रोजगार के अवसरों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाता है। 3. सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर रोजगार में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ये कुछ सामाजिक और शैक्षिकी रूप से वंचित समूहों के लिए आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करता है। 4. अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। यह इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध के रूप में घोषित करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। 5. धार्मिक संस्थानों के समक्ष समानता। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक संस्थानों, धार्मिक समारोहों और धार्मिक प्रसाद तक पहुंच के मामलों में सभी व्यक्तियों की समानता भी सुनिश्चित करता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। 6. सार्वजनिक पहुंच के मामलों में समानता। अनुच्छेद 18 एक रियासत प्रकृति के खिताब और सम्मान को समाप्त करता है और भारतीय राज्य द्वारा उपाधियों के अनुदान पर प्रतिबंध लगाता है। ये सार्वजनिक पहुंच के मामलों में समानता सुनिश्चित करता है और एक पदानुक्रमित समाज के निर्माण को रोकता है। भारत में समानता का अधिकार इन प्रावधानों तक ही सीमित नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समानता के अधिकार की व्यापक रूप से व्याख्या की है। लैंगिक समानता, सामाजिक आर्थिक समानता और अवसरों में समानता जैसे मुद्दों को कवर करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया है। न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से ऐतिहासिक असमानताओं को संबोधित करने और दूर करने और शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में कुछ हाशिए वाले समूहों के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि भारतीय संविधान समानता के अधिकार की गारंटी देता है, वास्तविक समानता प्राप्त करना और भेदभाव और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना भारत में एक सतत चुनौती बनी हुई है। स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों के पास कुछ आवश्यक स्वतंत्रताएं और स्वतंत्रताएं हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में स्वतंत्रता का अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 से 22 के तहत संरक्षित है। भारत में स्वतंत्रता के अधिकार के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। 1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ये व्यक्तियों को भाषण, लेखन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अपनी राय, विचार और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। 2. विधानसभा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(b) सभा की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जो व्यक्तियों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और एक सामान्य उद्देश्य के लिए दूसरों के साथ जुड़ने की अनुमति देता है।
ये लोगों को बैठकें आयोजित करने, विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और अपनी सामूहिक आवाज व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। 3. संघ की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(c) एसोसिएशन की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जो व्यक्तियों को अपनी पसंद के संघों, संगठनों या समूहों को बनाने और शामिल करने की अनुमति देता है। इसमें राजनीतिक दल, सामाजिक समूह, ट्रेड यूनियन और अन्य स्वैच्छिक संघ शामिल हैं। 4. आंदोलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के क्षेत्र के भीतर आंदोलन की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ये व्यक्तियों को पूरे देश में स्वतंत्र रूप से आने, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और वैध गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देता है। 5. निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(e) निवास की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को देश के भीतर अपने निवास स्थान का चयन करने और उस चुने हुए स्थान के भीतर स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता है। 6. पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(g) पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ये व्यक्तियों को अपने वांछित पेशे या व्यवसाय को चुनने और आगे बढ़ाने और वैध व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देता है। 7. मनमानी हिरासत के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 22 मनमानी हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ये कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को रेखांकित करता है, जैसे कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित होने का अधिकार, कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक है, ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, सुरक्षा या दूसरों के अधिकारों के हित में राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। भारतीय संविधान कानून और व्यवस्था बनाए रखने और समाज के व्यापक कल्याण की रक्षा के लिए इन स्वतंत्रताओं के प्रयोग पर कुछ सीमाओं की अनुमति देता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है, और इन स्वतंत्रताओं के विशिष्ट दायरे और सीमाओं को कानून, अदालत की व्याख्याओं और विकसित सामाजिक मानदंडों से प्रभावित किया जा सकता है। Political knowledge 8470